जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सर्वप्रथम में मैं अपने प्रिय दर्शकों को दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ और गद्दी से सबके लिए शुभकामनाओं के साथ साथ आशीर्वाद देता हूँ कि सबके लिए रहे दिवाली मंगल में, खुशी में, समृद्धि में और सफलता में, उन्नति में और भी ज़्यादा हो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दीपावली का पर्व क्यों मनाया जाता है। इसे हम दिवाली भी कहते हैं और इसको दीपावली का पर्व तो सब जानते ही हैं। कब से आरंभ हुआ और क्या इसमें हम करें कुछ विशेष कार्य, कब हमें करना है, इसका हमारी माता लक्ष्मी का पूजन, लक्ष्मी के पूजन के समय किन किन बिंदुओं का हम रखेंगे ध्यान। थोड़ा वीडियो ज़रूर बड़ा होगा लेकिन आप बने रहिएगा वीडियो पर। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ जो आपको बहुत लाभप्रद होंगी। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप इसको अधिक से अधिक शेयर करते हुए और ज़रूर आप हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और जो कुछ आपको अच्छा लगता है वो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स भी करें। आपके उचित सुझावों के लिए हम हमेशा स्वागत करते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले आप विवाद ना करें। इस बार की दीपावली का पावन पर्व 12 नवंबर सन 2023 रविवार के दिन मनाई जाएगी। अब इसमें जो विवाद आता है वो विवाद ये है कि अधिकांशतः चतुर्दशी में ही दिवाली क्यों मनाई जाती है। चूँकि मैंने कहा ये हमारे पंच पर्वों में जो 4 पर्व हैं, पहला धनतेरदशी, दूसरा रूप चतुर्दशी, तीसरी दीपावली और चौथा हमारा अन्नकूट गोवर्धन पूजा। इन चारों का महत्व जो है वो संध्या काल में ही है। जिस समय गाय लौट के आ जाती थी प्राचीन काल में, उस समय पर पूजन पद्धति की ज़्यादा आरंभ थी। अब मैं सबसे पहले तो आपको डेट मैंने फाइनल किया, ये हमारी बन रही क्योंकि 2:45 पर हमारी शुरू हो जाती है। उस दिन अमावस्या चतुर्दशी में उदयात होता है 12 तारीख के दिन और फिर उसके बाद आ जाती है अमावस्या। तो दिवाली का पूजन हमारा आरंभ हो जाता है। अब दिवाली पूजन का सर्वोत्तम जो समय है वो तो बताया गया है गौधूली बेला और प्रदोष बेला, लेकिन ये भी कहा गया है कि दिवाली के दिन जितने भी हमारे जो महापर्व होते हैं, जितनी भी जो दिवाली के दिन का हमारा संपूर्ण दिवस होता है, महापर्व, एक व्रत होता है, एक त्योहार होता है, पर्व होता है, इसके बारे में बहुत बार मैं बता चुका हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा पर्व में किसी मुहूर्त की आवश्यकता यद्यपि नहीं होती। आप पूरी दिवाली के दिन कभी भी पूजन करें, आप मन में कोई विचार ही नहीं लाएं कि लाभ का चौगड़िया या कोई भी चौगड़िया है। और अगर आपको ज़्यादा विचार है तो शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और स्थिर लगन। जिस स्थिर लगन में हमारा पहला आता है संध्या काल में वृषभ लगन, मध्य रात्रि को आता है सिंह लगन और प्रातः काल के बेला में फिर आता है वृश्चिक लगन। इन 3 लगनों में हमारा पूजा करना बहुत ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। अब मैं चाहता हूँ कि दिवाली के दिन हम कुछ टोटके या विधान जो करते हैं उनके पीछे, हर चीज़ के पीछे कोई लॉजिक है, कोई कारण है। तो सबसे पहला मैं महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहा हूँ कि दीपावली का पावन पर्व भगवान श्री राम के राज्य अभिषेक से आरंभ हुआ, जो कि 14 वर्ष वनवास के बाद उन्होंने अपना राज्य सिंहासन गुरुओं की और संपूर्ण प्रजा की सहमति से स्वीकार किया। उस दिन माता लक्ष्मी ने सबको वरदान दिया कि आज के दिन, राम राज्य के दिन, जो मुझे मेरी पूजा करेगा उसके घर पर मैं पूर्ण कृपा करूंगी। तो मैं आपको एक विशेष बिंदु ये बताने जा रहा हूँ। दिवाली पूजन में जहाँ पर माता लक्ष्मी के विविध प्रकार के आपके चित्र या मूर्तियाँ होती हैं, वहीं पास में जरूर लगाएं राम दरबार का एक चित्र। और फिर मुझे बताना अगली साल कितना आपको मिली सफलता। राम दरबार के समय माता लक्ष्मी का दिया हुआ वरदान याद करें और भगवान श्री राम को राज्य अभिषेक की भावना करें। और देखिए, आपको बधाई अग्रिम दे रहे हैं। शीघ्र ही हमारे लाला राम अयोध्या में एक दिव्य भवन में विराजमान की तैयारी है। इस बार की दिवाली तो हमारे लिए विशेष से भी विशेष होगी। अगली वाली दिवाली का फिर कोई महत्व अलग होगा, तो वो भी एक हमारे जीवन में खुशी, सनातन धर्म प्रेमियों के लिए अत्यंत वरदान साबित होगी। इस बार मने दिवाली बड़ी खुशी से, पटाखे चलाएं, लेकिन हमारा पर्यावरण दूषित ना हो, ग्रीन पटाखे चलाएं, उससे हमारे किसी जीवात्मा को हानि ना पहुँचे,
हमारे जीव जंतुओं को हानि ना पहुँचे या किसी प्रकार से मानव जीवन के लिए पॉल्यूशन प्रदूषण ना फैले। क्योंकि प्रकृति है तो हम हैं और प्रकृति नहीं है तो इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। प्रकृति की सेवा करना, प्रकृति की पूजा करना हमारा आपका सबका कर्तव्य है। तो दीपावली पे ये भी एक सीख लें कि हमें पर्यावरण को सुधारने का कदम उठाना है। अब मैं आगे 2 बात और बता रहा हूँ। दिवाली पूजन के समय पर अपने घर के आगे लगाएं 2 गन्ने। उसका प्रमाण यह है कि माता श्री लक्ष्मी, जो कि दीपावली पर गज लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है, वो निकलती है शहर में भ्रमण करने। जिसके घर में सबसे ज़्यादा सफाई होगी, सबसे ज़्यादा रोशनी होगी और जहाँ पर गन्ने लगे होंगे, तो माता लक्ष्मी रोशनी और सुख को देने के लिए ना भी जाए तो हमारे हाथी जो महाराज हैं, उनके वाहन गज महाराज, वो गन्ने को खाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि गज को, हाथी को गन्ना खाना बहुत प्रिय है। तो उस समय लक्ष्मी देखेंगे, चलो गन्ना खा रहा है मेरा सारथी, मेरा वाहन, तो चलो मैं तब तक अपना घर में कृपा करे आती हूँ। तो कृपा करेंगी अवश्य, क्योंकि हमें वाहन को भी रखना है खुश, माता लक्ष्मी को भी रखना है खुश। और लक्ष्मी पूजन के समय संपूर्ण परिवार एकत्र होकर यदि किसी विद्वान ब्राह्मण की उपस्थिति में मूर्त या जैसे भी अपनी आवश्यकता के अनुसार पूजन कराते हैं, वो अति उत्तम है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लक्ष्मी जी पूजन के साथ साथ किसी ब्राह्मण का, विद्वान का आपको आशीर्वाद मिलेगा, वो अति उत्तम है। अन्यथा अगर संभव नहीं है तो बड़े भाव से श्रद्धापूर्वक माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वो आपको जीवन में स्वस्थ रखें, आपके जीवन के कारोबार की बढ़ोतरी करते रहें। घर में एक मत रखें। जीवन में सबसे बड़ी चीज़ जो पूंजी है, निधि है, खजाना है, वह है सन्मति। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। माता लक्ष्मी से प्रार्थना करो, मेरे घर में से विपत्ति, विवाद, विरोध, रोग, ऋण, सब व्याधि दूर हो जाएं, सन्मति आए, सुख समृद्धि आए, आत्मीयता आए, आरोग्यता आए, सद्बुद्धि आए, सदाचार आए और जीवन में सब में एक संगठन की हमारी प्रवृत्ति हो। इसी अवसर पर संपूर्ण देशवासियों को हार्दिक पुनः बधाई देते हुए और दीपावली का पावन आशीर्वाद देते हुए आज की वीडियो में इतना ही। आपसे विदा लेते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।